प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 99 कत्ल करने वाले एक शख्स का बहुत ही दिलचस्प वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हक की दावत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बनी इसराइल एक कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। उन्हीं में से एक आदमी ने 99 कत्ल किए। तो उसे एक दिन ये ख्याल आया और ये एहसास हुआ कि यार, ये मैंने कितने लोगों की जान ले ली, आखिरत में मेरा क्या बनेगा, अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा। उसे इस बात की बेचैनी होने लगी। तो वो भागता हुआ एक इबादत गुजार के पास गया और जाकर कहने लगा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है। तो वो इबादत गुजार को ज़्यादा इल्म नहीं था, तो वो उस आदमी से कहने लगा, नहीं बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। वो आदमी ने उस इबादत गुजार की बस इतनी ही बात सुनी और गुस्से से लाल होकर उसने उस आदमी का कत्ल कर दिया और अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। उसके बाद वो आदमी दौड़ता हुआ एक आलिम के पास गया और कहने लगा, हज़रत, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है। तो वो आलिम उस आदमी से कहने लगा, बेटा क्यों नहीं हो सकती, वो तो बहुत करीम ज़ात है, बस शर्त एक है कि तौबा पक्की हो और दिल से हो। वो आदमी उस आलिम से कहने लगा कि हज़रत, मैं अपनी किए पे, अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो वो आलिम कहने लगे, बेटा तौबा तो कबूल हो जाएगी, पर ये शहर छोड़ दे, ये गंदे लोगों का शहर है, वो दूसरे शहर जाके आबाद हो जा, वो नेक लोगों का, अल्लाह वालों का शहर है। उसने उन आलिम की बस इतनी ही बात सुनी और अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बोरिया बिस्तर को उठाकर नेक लोगों के शहर की तरफ भागता हुआ चले जाने लगा। भागते भागते आगे जाकर ही मौत ने घेर लिया और आधे रास्ते में ही मर गया। और जब वो मर के गिरने लगा तो आगे की तरफ हाथ करके गिरा। दोस्तों, अब यहाँ अल्लाह का करना देखो कि अल्लाह के दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत का फरिश्ता भी आ गया और जहन्नुम का फरिश्ता भी आ गया। अब जहन्नुम का फरिश्ता कहने लगा, हमारा मुजरिम है, हम लेके जाएंगे, और जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, हमारा मेहमान है, हम लेके जाएंगे। फिर जहन्नुम का फरिश्ता कहने लगा, तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम है, हम लेके जाएंगे। फिर जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, तौबा कर चुका, हमारा मेहमान है और अब घर से भी निकल पड़ा है, हमारा मेहमान है, हम लेके जाएंगे। जहन्नुम का फरिश्ता, अभी दूसरे शहर नहीं पहुंचा, हमारा मुजरिम है, हम लेके जाएंगे। फिर जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है, जो कि वो कर चुका, हम लेके जाएंगे। इतनी उलझनों के बीच में अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा और कहा, जाओ इनमें फैसला करो। तो प्यारे दोस्तों, अब गौर से सुनो कि फैसला कैसे हुआ। उसका जनाजा जिस तरफ पड़ा था उसी तरफ से तीसरा फरिश्ता कहने लगा, दोनों शहरों की तरफ से फासला नापो, अगर बुरे लोगों के शहर के करीब है तो जहन्नुम वाले ले जाओ और अगर नेक लोगों के शहर के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। दोस्तों, अल्लाह का बंदा जब तौबा कर चुका था तो अल्लाह की अपने बंदे से अब मोहब्बत देखिए। वो बंदा पहुंच ही नहीं पाया था, वो बुरे शहर के करीब था। अल्लाह ने नेक लोगों के तरफ की जो ज़मीन थी उसे कहा कि सुकड़ जा, और जो बुरे लोगों के शहर की जो ज़मीन थी उससे कहा कि फैल जा। जब फरिश्ते ने दोनों शहरों का फासला नापा तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गया था। तो अल्लाह ने कहा कि जन्नत वाले ले जाओ, ये अपना मेहमान है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह बेशक अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है और रहम और करम करने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।